हम लोग चाहते हैं कि गुस्ताखे रसूल को करीब से करीब सजा होनी चाहिए। के खिलाफ क्या कहना चाहिए? लोग आपके जवाब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं क्या रामगीर को गिरफ्तार होना चाहिए? होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। फांसी जो बयान दिया है उसके हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अगर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह आंदोलन हिंदुस्तान में चलेगा और पूरे मुसलमान बिहार में जोरदार से चलेगा। जी बेशक नहीं करता है, इससे ज्यादा और खिलाफ करेंगे। कंट्री का नाम और हमारा सेकुलरिज्म ये कहता है कि सबके धार्मिक आस्था का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। और इस्लाम में भी यही कहता है कि दूसरे के मजहबी पेशवा, मजहबी इबादत खाने और मजहबी गुरु की तौहीन नहीं करें। हम लोग उस पर अमल करते हैं। हम मुसलमानों का विश्वास ये है इस संसार का खुदा एक है, अल्लाह एक है बेशक, और इस कायनात का खालिक और मालिक एक ही है बेशक, और उसके आखिरी पैगंबर का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ईमान ये है हम अपने बाप से, अपने बच्चे से, अपने ख़ानदान से नहीं बल्कि अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत अपने रसूल से करते हैं। हम सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त काफी एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, अभी अरेस्ट नहीं हुए बाबा। सुनिए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी गर्दनों तो को कटवा सकते हैं, लेकिन नबी के शान में किसी किस्म की गुस्ताखी को हम बर्दाश्त नहीं करते। मामला ये है कि अब मौजूदा वक्त के सेकुलर इंडिया के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, अदालत की ये जिम्मेदारी है। हमारे इस कारवां में आज जो जम्मे गफीर लाखों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये आज मुकदमा भी किया गया है उन पर, और आप देखेंगे वो सराफत साहब जिनका मकान करोड़ों की मकान तोड़ डाली गई हुब्बे रसूल के नाम पर आवाज़ उठाने की, हमको उसका कोई गम नहीं है, उनको भी उसका कोई गम नहीं है ना। लेकिन मामला ये है कि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मौलाना अजहरी ने थोड़ी सी बात भी कही, वो मुहावरे के शक्ल में कही, किसी का नाम लेके नहीं किया, तो आप उसको जेल के सलाखों में डाले हुए हैं। और मेरे नबी के खिलाफ इतनी खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी हो रही है और उसके हाथों में हथकड़ी नहीं लग रही है, तो कहीं न कहीं से इस मुल्क में इंसाफ का खून हो रहा है। जिस मुल्क में इंसाफ का खून होगा, जिस मुल्क में इंसाफ का कत्ल होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इसलिए सीमांचल से हमारे उलमा कराम ने, मौलाना सरफराज साहब, मौलाना नूरी साहब, दीगर हमारे उलमा कराम ने आज इसकी पेशवाई की है। हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि गैरत ईमानी ने उनको ललकारा है और नौजवानों को उसने सड़क पर उतारा है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं और बहुत ही संजीदगी के साथ अपने गम और गुस्से का इजहार किए हैं। थाने में केस भी हुआ है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से मेमोरेंडम भी दिया गया है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं सब लोग मिलकर कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बल्कि उनके तरह दूसरे जुमलेबाजों पर भी, जिन लोगों ने कहा है कि नबी को गालियां देकर फौरन शोहरत मिल जाएगी, शोहरत नहीं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में भेजा जाए, इसका मुतालबा।
कहीं वो आगे थोड़ा चावल ला दे। रामगिरी को महाराज करो, वो हरामगिरी को महाराज करो। महाराज करो या अरेस्ट करो, हरामगिरी को फांसी दो। फांसी दो। ये हमारे नकीब आजम सीमांचल जनाब कौनैन कशिशपुर में भी है। ये इश्क रसूल का पावर है कि रोड में भी उछलता है और मैदान में भी उछलता है और हर मैदान में उछलता है। भाई आप ये नहीं बजना चाहिए, साउंड नहीं बनना चाहिए। वो टाइम खत्म हो गया ना, टाइम खत्म हो गया हम लोग। मैं तमाम भाइयों का